द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू आई फाइंड पीस इन दिस क्योटिक वर्ल्ड। ये क्योटिक वर्ल्ड है जिसमें मुझसे ना टाइम मैनेज हो रहा है, ना फैमिली मैनेज हो रही है, ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है। तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इसको कैसे सेटल करना, इंशाल्लाह ये एक हमारा टॉपिक होगा। फिर ये क्वेश्चन, व्हाट विल गिव मी द इनवर्ड कामनेस व्हेन आउटवर्डली सर्कमस्टांसेस आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो इनवर्ड कामनेस कैसे मिलेगी, वो अंदर का सुकून मुझे कैसे हासिल होगा जबकि आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटीसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि जाहिर है कि स्ट्रेन रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं, और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज में हम ये करें। जहां तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है। मेंटल डिजीजेस मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीजेस आ चुकी। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है? ओसीडी होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज के करने की। जैसे मोबाइल फोन्स की ओसीडी अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाए कि कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज साइन ऑफ ओसीडी, बट नॉट एक्सट्रीम ओसीडी। ओसीडी बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीजें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर। यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूं, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू देयर इज दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीजन बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा खवातीन में सबसे बड़ी रीजन मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफाइन किए हैं वो बड़े सिंपल है कि होम मेकर खातून है और जाहिर है कि खामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड। लेकिन चूंकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहां हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहां पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहां पर जाकर रिपीट करता है, चीजें पढ़ता है। तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि ये जो मेजर डिप्रेशन की रीजन है, ये स्ट्रेस बहुत बड़ी रीजन है, और मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी इसकी जो है वो रीजन है। फिर सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट हमारी सोसाइटी में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एक्टर जो था सुशांत सिंह गालिबन, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर कोई एक्ट्रेस थी, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर लास्ट ईयर के आप सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स उठा लें, एक वो बैंड था लिंकिन पार्क गालिबन, उसका जो वोकलिस्ट है चेस्टर बेनिंगटन, मैं बहुत सुनता था, उसकी सुसाइड आप उठा लें। तो व्हाई इज द रीजन कि पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स। ये ऐसी चीज थी सुसाइड जो इतना मायूब समझा जाती थी किसी दौर में।
कि उस बंदे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, डिग्रेड किया जाता था, उसको कॉवर्ड समझा जाता था जो सुसाइड करता। लेकिन आज हम उनको हीरोज बनाते हैं, हालांकि ये कॉवर्डली एक्ट है। अपने आप अपनी लाइफ ले लेना, अपने आप को मार लेना, दिस इज अ कॉवर्डली एक्ट। लेकिन हम कहते हैं रेस्ट इन पीस और हम उनको दुआएं देते हैं, जबकि उन्होंने कॉवर्डली एक्ट किया। बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, ओके? बिकॉज जाहिर है कि दे गेव अप ऑन लाइफ, बट व्हाई दे गेव अप ऑन लाइफ? सवाल ये है कि इतना तंग क्यों आ रहे हैं लोग कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली आप लोग से करना चाहता हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने उन चीजों को बिल्कुल साइड पे कर दिया जो एक्चुअली मैटर करती थी? फॉर एग्जाम्पल, गॉड को, जिसकी लाइफ में गॉड नहीं है, ये मैं अभी आपको गोरों के कोट सुनाऊंगा। मतलब हम तो बोलते रहते हैं हम तो मुसलमान हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात आपको बताऊंगा जो फुली मटीरियलिज्म में इन्वॉल्व है इस वक्त। जिसकी लाइफ में गॉड एब्सेंट है, स्पिरिचुअलिटी एब्सेंट है, वो कंफर्म डिप्रेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन हैविंग सेड इट, डिप्रेशन कुड बी अ डिजीज एज वेल, मेंटल डिजीज भी होती है। रिलीजियस लोग को भी डिप्रेशन हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा रिलीजियस लोग को नहीं होती या वो बहुत ही खुश होते हैं, हो जाती है। लेकिन याद रखें, रिलीजियस बंदा कभी भी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। दो तरह की डिप्रेशन होती हैं, एक होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन और एक होती है क्लिनिकल डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की रीजन होती है कि जब एक बंदा अपना पर्पस लूज कर दे, सेंस ऑफ पर्पस, वो कहे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है, और उसको कोई पर्पस ना मिले और वो खा ले पी ले जी ले की फिलॉसफी पे चले, लेकिन फिर भी उसको चैन ना आए कि नहीं समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो ये होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द केमिकल्स। ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया और ऑक्सीटोसिन हो गया, उनका कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो क्लिनिकल डिप्रेशन होती है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन मोमिन को भी हो सकती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, हालात की वजह से हो जाती है। लेकिन मैं आपसे बात ही करना चाहता हूं कि डिप्रेशन की बहुत मेजर वजह कि हमने गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से निकाला, और हम ये समझते हैं कि हम मटेरियल चीजों को यूज कर करके इन चीजों में इन्वॉल्व हो के अपने आप को तस्कीन दे लेंगे। ये एस्केपिज्म की थ्योरी है कि हर बंदा अपने प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है। जैसे वो कबूतर को जब बिल्ली खाने आ रही होती है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। तो हम में से बहुत से लोग एस्केपिज्म के शिकार हो चुके हैं कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन चीजें हाथ से निकलती जा रही। कट थ्रोट कंपटीशन है, रैट रेस है, आगे बड़ा बहुत मुश्किल है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, अनएम्प्लॉयड है लोग, रिलेशनशिप्स जो है वो किस तरह के होते जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, डिवोर्सेस कितनी बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो सब ठीक नहीं है, इसलिए ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। तो विल ड्यूरेंट का जबरदस्त कोट मैं आपको सुनाता हूं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। ये कहते हैं कि सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशंस बिगिन विद रिलीजन एंड स्टोइसिज्म। वो कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन, हर तहजीब दीन से, मजहब से और स्टोइसिज्म से डेवलप होती है, यानी डिसिप्लिन से। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।